नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नयनाचार्य आप सभी को आने वाले जो 11 तारीख है वहाँ से सावन के महीना शुरू हो रहा है और सावन के महीने में 2 पक्ष होता है। एक अंधेर पक्ष होता है, एक उजाले पक्ष होते हैं। इन सभी पक्षों में भगवान शिव पार्वती की पूजन अर्चन की जाती है। इस पूजन अर्चन से आपके मन, आपके आत्मा तो शुद्ध होता है, साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप आइए, सावन के महीने में भगवान शिव पार्वती को कैसे प्रसन्न करें, वो कौन कौन सा तिथि में विशेष महत्व रखता है, उसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। वैसे तो सावन के पूरे 30 के 30 दिन बहुत विशेष तिथि मानी गई है, जो शिव पार्वती के आराधना करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। सबसे सावन के महीने के सोमवार सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। सावन के महीने के पंचमी भी उतना ही महत्व रखता है। सावन के महीने के त्रयोदशी भी, शिवरात्रि भी उतनी महत्व रखती हैं और सावन के महीने के अमावस भी उतनी ही महत्व रखता है और सावन के महीने की पूर्णमासी भी उतनी ही महत्व रखती हैं। पर कर्मकांड ज्योतिष शास्त्र मानता है कि सोमवार का सर्वोपरि महत्व है कि उस दिन शिव पार्वती दोनों ही प्रसन्न होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हर सोमवार को प्रदोष काल में यदि आप भगवान शिव पार्वती के विधि विधान के साथ पूजन अभिषेक करते हैं तो आपके जो ग्रह नक्षत्र व्यापार किसी प्रकार कहीं भी दोष होगा और दोष प्रदोष काल में वो दोष समाप्त होता है। आपको यदि भक्ति करना है, आपको ज्ञान बढ़ाना है, तो आप सुबह के समय करें। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सुबह 10 बजे तक यदि अभिषेक पूजन करते हैं तो आपको विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, आपकी श्रद्धा भक्ति बढ़ता है, अब ईश्वर की विशेष कृपा आप पे प्राप्त होता है। और ये यदि आप प्रदोष तिथि में भी करते हैं तब भी यही लागू होता है। कहते सावन का महीना हो और भगवान शिव पार्वती में लगातार 1 महीने तक गंगा जल से अभिषेक कर रहे हो और साथ में बेलपत्र हो और भांग धतूरा साथ में हो, चाहे गाय का दूध हो चाहे और भी कोई दूध हो, सभी दूधों से यदि विधि विधान के साथ अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में संपूर्ण सफलता आपके पीछे पीछे चलता है। इसमें भगवान शिव का 3 प्रकार का स्वरूप का चर्चा आते हैं। यदि तीनों स्वरूप में यदि भगवान शिव पार्वती के एक साथ संपूर्ण करके आप उस पे 3 प्रकार का बेलपत्ते पे एक लाल रंग का, एक सफेद रंग का, एक पीले रंग का चंदन लगाते हैं और फिर आप भगवान शिव पे अर्पण करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक स्वस्थ होने का सूचक है, दूसरा समृद्धि होने का सूचक है, तीसरा भक्ति प्राप्त करने के सूचक है। यदि तीनों बेलपत्र पे विधि विधान के साथ ओम नमः शिवाय से लेकर के और बेलपत्र का जो वेवाष्टक मंत्र है, किसी मंत्र का प्रयोग करते हुए यदि आप चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में ऐसा चमत्कार दिखाई देगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी तरह गंगाजल है,
गंगा जल में यदि आप दूध डाल देती हैं तब भी अभिषेक करते हैं तब भी अच्छा फल मिलता है। शहद डाल के करते हैं तब भी अच्छा फल देता है। दूध डालती हैं तो बुद्धि तीव्र होती है। शहद डालते हैं तो बुद्धि में मल्टीप्लाई तीक्ष्णता आता है। ये घृत डालते हैं तो बुद्धि आपका ताकतवर हो जाता है। यदि उसमें मिष्ठान दही डालते हैं तो बुद्धि स्थिरता के साथ काम करता है। यदि उसमें आप मीठा डाल देते हैं तो आपका बुद्धि हमेशा नई वस्तुओं को तलाश करके उसमें अच्छी चीज निचोड़ करके बाहर ला करके सभी को प्रसाद रूप में बांटते हैं। संसार का नियम है कि शिव सबसे बड़ा संकल्प है और उसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जो लोग भगवान शिव के उपासक हैं, जो भगवान शिव पर श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उस सावन के महीने को न भूलें। नाग पंचमी वाले दिन भी इसमें बहुत अच्छा फल देता है। एक अंधेरे पक्ष का होता है, एक उजाला पक्ष में आता है। दोनों दिन यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का पितृदोष काल सर्पदोष है, उस दिन बेलपत्र इत्यादि लेकर के दूध जल इत्यादि लेकर भगवान शिव को अभिषेक करते हैं तो वो दोष आपका समाप्त होता है। आपके जीवन में ये जो 1 महीने रहेगा ये सर्वोत्तम है। इसको बड़ी बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है और हमेशा नमः शिवाय मंत्र का जाप करने की जरूरत है। और भांग धतूरा बेलपत्र भगवान शिव पे जरूर चढ़ाना है। या सोमवार को ले लीजिए, 30 के 30 दिन चढ़ाएं, नहीं तो सोमवार चढ़ाएं। आप यदि सुबह पूजा करते हैं तब प्रदोष में उसकी समाप्ति करें। यदि आप प्रदोष में पूजा करते हैं तो रात्रि में उसको समाप्ति करें, ऐसा शास्त्र का मानना है। जो लोग ऐसा पूजा अर्चन करते हैं, भगवान शिव को जल की समाधि देते हैं, जल के द्वारा उनको स्नान करा के जल समाधि देते हैं, तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, साथ में पार्वती होती हैं। तो कहते हैं इसमें वंश वृद्धि में, व्यापार वृद्धि में, ख्याति की वृद्धि में, धन की वृद्धि में, संतान की वृद्धि में, सभी में कारक होता है। जल अमृत के समान होता है, उसको स्पर्श करने से हर वस्तु की बढ़ोतरी होती है जो भगवान शिव पे चढ़ जाता है। इसलिए जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हो तो जरूर करें, जो नहीं करते उनको भी करने की जरूरत है। यदि ऐसा करते हैं तो अच्छा फल दिखाई देता है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।